numpy एरे को बनाने के बाद उसके अंदर कोई वैल्यू को कैसे इंसर्ट करें? यदि हमारे पास एक बार numpy बन गया है, तो क्या हम उसे अपडेट नहीं कर सकते या उसे डिलीट नहीं कर सकते? ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो इन्हीं क्वेश्चन का जवाब आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि आपने पहले से कोई एक numpy बना रखा है, तो उसके अंदर हम डेटा को कैसे इंसर्ट करा सकते हैं और डिलीट कैसे करा सकते हैं। मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं WS क्यूबटेक के चैनल पे, जहां पे आज हम बात करेंगे numpy फंक्शन के बारे में और इसके अंदर हम बात करने वाले हैं इंसर्ट और डिलीट फंक्शन के बारे में कि किसी डेटा को कैसे इंसर्ट किया जाता है और किसी डेटा को कैसे डिलीट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इंसर्ट के बारे में बात करेंगे कि डेटा को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो उसके लिए चलते हैं आपके पास जुपिटर नोटबुक के अंदर और जुपिटर नोटबुक के अंदर इंसर्ट को समझते हैं। तो इंसर्ट को समझने से पहले मैं एक हेडिंग बना लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, इंसर्ट की हेडिंग बना ली। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट numpy और इसका एक एलियास बना लेते हैं np एंड देन एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर var नाम से एक वेरिएबल बना, तो डायरेक्टली मैं np.array फंक्शन का यूज करते हुए एक एरे बना लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिस्ट पास कराऊंगा 1 2 3 4 और ये हमारी एक आपके पास एरे तैयार हो चुका है। इसको प्रिंट करेंगे, तो मैं प्रिंट करना चाहूंगा और प्रिंट किसको करूंगा, var को एंटर करता हूं, तो ये हमारी क्या हो गई है, एक एरे तैयार हो चुकी है। यदि हम इसकी डेटा टाइप को चेक करना चाहेंगे तो ये क्या बताएगा, एरे बताएगा। तो प्रिंट आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पर var डॉट डी टाइप हम एंटर करेंगे तो इसकी डेटा टाइप भी हमें मिल जाएगी। और यदि मैं इसको टाइप फंक्शन के थ्रू चेक करूं तो टाइप ऑफ var की बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, numpy एरे है। अब मैं चाहता हूं इसके अंदर कोई डेटा इंसर्ट हो जाए। डेटा इंसर्ट करने का मतलब ये 4 है, 4 के बाद में मुझे डेटा इंसर्ट करवाना है, जैसे कि 5 6 7 8 ऐसा कुछ इंसर्ट कराना है, तो मैं बेसिकली इंसर्ट करवा सकता हूँ। कैसे करवा सकते हैं, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा इंसर्ट फंक्शन। अब इंसर्ट फंक्शन आपको कहाँ लगाना है, तो मैंने प्रिंट एक बार var दे दिया है, उसके बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगा np डॉट इंसर्ट फंक्शन को अप्लाई करूंगा और nc डॉट इंसर्ट फंक्शन को अप्लाई किया। अब इंसर्ट फंक्शन के अंदर आपके पास 3 पैरामीटर जाते हैं। पहला पैरामीटर आपके पास होता है जिसके अंदर आपके पास जाती है आपके एरे का नाम, जिसको आपको इंसर्ट करवाना है। और सेकंड चीज जाती है आपके पास वो पोजीशन, जिस पोजीशन के ऊपर आपको इंसर्ट कराना है। थर्ड चीज जाती है आपके पास यहाँ पर आपकी वैल्यू, कि आप कितनी वैल्यू पर इंसर्ट कराना चाहते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करना चाहूं यहाँ पर कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, वेर के अंदर डेटा इंसर्ट कराना है और वेर के अंदर डेटा इंसर्ट कराने के बाद पोजीशन कौन सी करवानी है, तो उसके लिए मुझे देना पड़ेगा इंडेक्स नंबर। तो ये 0 हो गया, देन 1 हो गया और उसके बाद 2 पे मैं करवाना चाहूंगा तो मैंने 2 दे दिया है। अब वैल्यू कितनी करवानी है, तो मैं चाह रहा हूं यहाँ पर कि ये 40 इंसर्ट कर ले। तो ये क्या करेगा, 40 को इंसर्ट कर देगा। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल v वेरिएबल बना लेता हूँ एक नया और फिर मैं प्रिंट ऑफ यहाँ पे दे दूंगा v। प्रिंट ऑफ v दूंगा और एंटर करूंगा तो देखिए आपके पास क्या आ चुका है, एक एरे तैयार हो चुका है जो कि इसकी पोजिशनल नंबर आप देख पाएंगे 2 के ऊपर 40 आ चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या दी, उसकी पोजीशन दी और पोजीशन के हिसाब से आपके पास क्या डेटा इंसर्ट किया। अब आप चाहें तो इस पोजीशन को मल्टीपल पोजीशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक बात करना चाहूं यहाँ पर कि ये जो है ये 2 नंबर पे एंड उसके बाद यहाँ पर 3 एंड देन 4 एंड 5, मतलब मैं यहाँ पर 2 एंड 4 नंबर पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ 40 को। तो ये क्या करेगा, 2 एंड आपके पास 4 नंबर पे क्या करेगा, डेटा को इंसर्ट करा देगा और कुछ इस तरह से आपके पास दिखाई देगा। ये देखिए न्यू एरे है, इसके अंदर आपका देखिए आपका जो 2 नंबर आपके पास इंडेक्स नंबर है वहां पे एंड देन 4 नंबर इंडेक्स नंबर है वहां पे भी आपके पास क्या हो चुका है, डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए यदि मैं यहाँ पे आपके पास कोई डेसिमल वैल्यू को देना चाहूंगा, जैसे फ्लोट वैल्यू को देना चाहूंगा, तो ये उसे क्या करेगा, आपके पास फ्लोट वैल्यू को नहीं असाइन करेगा, केवल और केवल क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को असाइन करेगा। देन एंटर करता हूं तो देखिए मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है, देन यहाँ पे 4 मिल रहा है। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए मैं एक काम करता हूँ, 6.5 देता हूँ। तो देखिए मुझे यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, 6 और यहाँ पे भी क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो जब भी आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और इंसर्ट करते वक्त यदि आप फ्लोट वैल्यू को देना चाहते हैं तो वो ये फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। आपका जो डेटा है वो क्या करता है, इंटीजर वैल्यू के अंदर ही क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 2 डायमेंशन एरे के साथ भी यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो 2 डायमेंशन एरे के साथ कैसे वर्क करना है, तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाते हुए 2 डायमेंशन एक एरे क्रिएट कर देता हूँ
var1 के नाम से मैंने क्या किया, एक 2 डायमेंशन अरे क्रिएट कर रहा हूँ, np डॉट अरे का यूज कर रहे हैं और उसके अंदर मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट पास करा रहा हूँ। ये मैंने पास कराई, देन कॉमा सेपरेटेड, देन उसके बाद फिर से मैंने ये पास करा दी। अब मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर वैल्यू पास करवाना, तो वैल्यू करवा सकता हूँ। और उसको कैसे करना है, तो एक काम करते हैं, मैं यही चीजें वापस कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे v1 का यूज करूंगा और यहाँ पे भी v1 का यूज करूंगा। अब मुझे क्या करना है, var1 के अंदर आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर करना है, तो var1 के अंदर हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आपके पास डेटा की पोजीशन, कि मुझे पोजीशन कैसी देनी है। तो मैं जैसे पोजीशन देना चाहता हूँ कि इसकी जो पोजीशन है वो आपके पास 2 नंबर पोजीशन है और डेटा आपके पास क्या है, यहाँ पर 6 है, ये मैंने दिया है यहाँ पर। अब देखिए आपके पास क्या होता है कि डेटा जब आप यहाँ देते हैं तो आपको यहाँ पर दोनों के अंदर इंसर्ट कराना है या सिंगल के अंदर इंसर्ट कराना है, ये चीज। दूसरी चीज आपके पास क्या करती है, एक्सिस के ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस एक्सिस के अलोंग आप क्या करना चाहते हैं, डेटा को इंसर्ट करना चाहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ और वैल्यू देने के बाद अब मैं क्या करना चाहूंगा, यहाँ पर एक्सेस दूंगा कि कौन सी एक्सेस के अलोंग काम होना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक्सेस का यूज करूंगा और एक्सेस इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं आपको 0 देके बताता हूँ कि 0 के अंदर काम कैसे होता है। तो देखिए आपके पास एक नई आपके पास क्या बन चुकी है, एक रो बन चुकी है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर वो 666 आ चुका है। तो इस तरह से नई रो के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास 666 ऐड हो जाता है। और यदि यही चीज आप 1 के साथ अप्लाई करेंगे तो एक नया कॉलम एक्सेस हो जाएगा जहां पे आपका देखिए इंडेक्स नंबर 2। तो इंडेक्स नंबर 2 कहां पे आएगा, देखिए 1, ये 0, देन आपके पास 1 एंड उसके बाद उसका अगला इंडेक्स नंबर 2 होगा, तो ये क्या करेगा, कॉलम के अकॉर्डिंग आपके पास वर्क करेगा। तो इस तरह से आप एक्सेस पास कराते हुए भी वर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल डेटा अंदर चला जाए तो आप मल्टीपल डेटा को दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक लिस्ट पास करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं दे रहा हूँ यहाँ पर एक काम करते हैं 22 एंड 23, दो डेटा मैं यहाँ पे पास करा रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर देखिए आपका जो डेटा है वो अंदर चला जा चुका है, जिसके अंदर देखिए 22 एंड 23 आपके पास पहुंच चुका है। और यदि यही चीज मैं एक्सेस 0 के साथ करता तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ता, 3 डेटा पास कराना पड़ता और 3 डेटा लाने के बाद देखिए ये आपके पास क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर न्यू डेटा भी इंसर्ट करा सकते हैं। आप चाहें तो सिंगल डेटा को भी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 डायमेंशन होता है, इस 2 डायमेंशन के अंदर आप डेटा को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा-सा आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब हम लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे और लिस्ट के फंक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो लिस्ट के फंक्शन के अंदर हमने इंसर्ट फंक्शन को भी देखा था और इसके साथ-साथ डेटा को इंसर्ट कराने के लिए अपेंड फंक्शन का भी यूज़ किया था। अपेंड फंक्शन क्या करता है, आपका जो भी डेटा होता है, वो क्या करता है, पीछे की तरफ ले जाके क्या कर देता है, अपेंड कर देता है, मतलब पीछे की तरफ जाके क्या करता है, ऐड ऑन कर लेता है। तो आप यहाँ पे जब हम numpy के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो numpy में भी आपके पास क्या होता है, इंसर्ट फंक्शन के साथ-साथ अपेंड फंक्शन भी होता है। तो आप अपेंड फंक्शन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, डेटा को इंसर्ट करवा सकते हैं। अब देखिए अपेंड फंक्शन के थ्रू डेटा को कैसे इंसर्ट कराना है, तो उसको देख लेते हैं। तो मैं यहीं पे बताऊंगा आपको, ये इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूं और इंसर्ट नहीं करवा रहा अब मैं यहाँ पे। और अब क्या कर रहा हूं, अपेंड का यूज करूंगा और अपेंड के थ्रू क्या करूंगा, डेटा को इंसर्ट अंदर कराऊंगा। तो उसके लिए मैं एक पहले वेरिएबल बना लेता हूं और यहाँ पे x नाम से मैंने एक क्या किया है, वेरिएबल बना लिया है, जिसके अंदर np डॉट अपेंड फंक्शन का यूज करूंगा। और अब इस अपेंड फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पर देने वाला हूं आपकी वैल्यू और इसके साथ साथ मैं दूंगा यहाँ पर अपने numpy वेरिएबल का नाम। तो numpy वेरिएबल का नाम है var और उसके बाद वैल्यू को इंसर्ट कराना है, कितनी करवानी है, तो जस्ट लाइक मैं 6.5 को इंसर्ट कराने की चाह रहा हूँ यहाँ पर। और उसके बाद देखिए प्रिंट करा देते हैं x को, देन एंटर करता हूँ तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, 6.5 को इंसर्ट कर रहा है और आपकी जो भी आपके ने लास्ट वाली पोजीशन है वहां पे जाके क्या करता है, इंसर्ट करता है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हो गया हमारा अपेंड फंक्शन, जिसके अंदर हमने 1 डायमेंशन के अंदर देखा था। अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको 2 डायमेंशन के अंदर भी अप्लाई कर सकता हूं। तो देखिए 2 डायमेंशन के अंदर मैं v1 की जगह मैं दूसरा एक और v1 बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं क्या करने वाला हूं, आपके पास अपेंड फंक्शन का यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं np डॉट अपेंड का यूज करूंगा और अपेंड के अंदर सबसे पहले मैं दूंगा वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम दिया, देन उसके बाद मेरा जो डेटा मुझे क्या ट्रांसफर करना है, तो अब इसके अंदर क्या करूंगा, मैं अपना डेटा दूंगा, जस्ट लाइक मैं देता हूं 45 44, ये 2 डेटा दिया है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए मुझे देना है एक्सेस 0 या एक्सेस 1, वो मुझे ट्रांसफर कराना है। तो एक काम करते हैं,
कि मैं यहाँ पर 23 भी डाल देता हूँ, 3 डेटा डाल देते हैं और उसके बाद में मैं एक्सेस इज़ इक्वल टू 0 दे रहा हूँ क्योंकि मुझे जब एक्सेस 0 पे काम करना होगा, तो उस समय मुझे 3 डेटा की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस तरह से देखिए 45, 23 और ये आपके पास आ चुका है। एक्सेस 0 के अलोंग आपके पास इस तरह से कर सकते हैं और यदि आप यहाँ पर एक्सेस 1 देंगे, तब भी आपके पास क्या करेगा, ये वर्क करेगा। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आप यहाँ पर डेटा को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई एक एरे बना हुआ है, उस एरे में से एक पर्टिकुलर डेटा को आपको डिलीट करना है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में, डिलीट के बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए मुझे एक एरे चाहिएगा, तो ये रहा हमारा एरे। तो इसको मैं लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ एंड एरे हमारा तैयार है और ये जो नीचे वाला पार्ट है, मैं इसे हटा देता हूँ और इसको नाम मैं var1 दे देता हूँ, इसका नाम भी var1 दे देता हूँ। अब मुझे डिलीट करना है, तो डिलीट के लिए मैं डी का यूज़ करूँगा और उसके लिए मैं np डॉट डिलीट आपके पास फंक्शन का यूज़ करूँगा और डिलीट फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं दूँगा वेरिएबल का नाम, तो ये हमारा var1 वेरिएबल का नाम हो गया। फिर मुझे देना है अपनी पोजीशन मतलब इंडेक्स नंबर कि मुझे कौन से नंबर को डिलीट करना है। जस्ट लाइक मैं 3 को डिलीट करना चाहूँगा, तो 3 को डिलीट करने से पहले मुझे उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। तो 3 का इंडेक्स नंबर यहाँ पे क्या है, 2 है, तो मुझे वो इंडेक्स नंबर आपको यहाँ पे पास करवाना है। इंडेक्स नंबर पास कराने के बाद और अब मैं प्रिंट कराऊँगा इसको, प्रिंट ऑफ मैं दे रहा हूँ डी कि मतलब मेरा जो डी के अंदर जो डेटा है वो क्या है और एंटर करता हूँ, तो देखिए आपके पास इंडेक्स नंबर 2 का जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है, आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, डेटा को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आई थिंक क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि इंसर्ट फंक्शन और डिलीट फंक्शन का यूज नंपाई अरे के अंदर कैसे किया जा सकता है। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे मैट्रिक्स के बारे में कि नंपाई के अंदर मैट्रिक्स कैसे बनाई जाती है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय।